हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। जो भी लाइव हैं प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। जो भी लोग लाइव हैं प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए सो दैट क्लास को कंटिन्यू किया जा सके। देखो, अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं गाउस लॉ को, और गाउस लॉ के ऊपर मैंने आपको कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कराए थे जिसमें मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं, और साथ ही साथ जो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, आज का जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज नोन एज मल्टीपोल्स। मल्टीपोल्स की वजह से क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं, कैसे उन्हें सॉल्व किया जाता है, वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। उसके अलावा पोटेंशियल के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। पोटेंशियल जो होता है पॉइंट चार्ज की वजह से या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मल्टीपोल्स को। मल्टीपोल्स का मतलब क्या होता है? अभी तक जो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखे हैं, अभी तक जो भी हमने पोटेंशियल देखा है या इलेक्ट्रिक फील्ड देखा हुआ है, वो एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से देखा है। तो यदि कोई बॉडी है वो मल्टीपोल से मिलकर बना हुआ हो, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे चार्ज हों, डाइपोल हों या अलग अलग तरह के चार्जेस हों, तो उसको हम मल्टीपोल कहते हैं। तो सबसे पहले मल्टीपोल की वजह से पोटेंशियल का एक फॉर्मूला डेवलप किया जाता है। हालांकि इसका पूरा एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन में हम जाएंगे नहीं, मैं सीधा फॉर्मूला आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो मल्टीपोल्स की वजह से जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है उसको हम लिखते हैं फाई से। ये है फाई। फाई मतलब पोटेंशियल। फाई का मतलब होता है पोटेंशियल। तो फाई की जो वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अगर ये एप्सिलॉन लिखा हुआ है तो ये बात चल रही है किसी मीडियम के लिए, और अगर यहाँ वैक्यूम है तो यहाँ पर हो जाता है एप्सिलॉन नॉट, है ना। फॉर एनी मीडियम इट इज एप्सिलॉन, और फॉर वैक्यूम इट इज एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन और इंटीग्रेशन रो डीवी अपॉन आर प्लस 1/r² इंटीग्रेशन रो आर कॉस थीटा डीवी प्लस 1/r³ इंटीग्रेशन रो 3 cos² थीटा -1 r² dv/2 और प्लस एंड सो ऑन। यहां पर जो ये लिखा हुआ है रो, इस रो का मतलब होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इस रो का जो मतलब है वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये जो डीवी है, इस डीवी का मतलब है वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां आप देखोगे तो तीन टर्म्स बने हैं। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, और ये थर्ड टर्म है। फर्स्ट टर्म के अंदर जो टर्म लिखा हुआ है इंटीग्रेशन रो डीवी, उस इंटीग्रेशन रो डीवी को हम क्या नाम देते हैं? पी नॉट। उस इंटीग्रेशन रो डीवी को हम क्या नाम देते हैं? पी नॉट। और पी नॉट को कहा जाता है मोनोपोल। पी नॉट इज नोन एज मोनोपोल। ये मोनोपोल का मतलब क्या होता है? मोनोपोल का मतलब होता है टोटल चार्ज इन द सिस्टम। टोटल चार्ज का मतलब क्या है? कि एल्जेब्रिक समेशन करना है, सिस्टम के अंदर जितने भी चार्ज है उनका एल्जेब्रिक समेशन करना है, उसको हम कहते हैं मोनोपोल। इस सिर्फ और सिर्फ अगर मोनोपोल की वजह से आपसे पूछा जाए कि पोटेंशियल और जो डिस्टेंस है उसमें क्या रिलेशन होता है, तो मोनोपोल की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो आर के रेसिप्रोकल होता है, डिस्टेंस के रेसिप्रोकल। और मोनोपोल की वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो आर के स्क्वायर के रेसिप्रोकल होता है। वो आर के स्क्वायर के रेसिप्रोकल होता है। फिर जो ये सेकंड टर्म लिखा हुआ है इंटीग्रेशन रो आर कॉस थीटा डीवी, इंटीग्रेशन रो आर कॉस थीटा डीवी, इसको लिखा जाता है P1। ये डिनोट करता है डाइपोल को। ये किसको डिनोट करता है? डाइपोल। डाइपोल का मतलब क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस विद डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, और ये हमें साइन के साथ लेना है। डाइपोल। डाइपोल के केस में जो पोटेंशियल निकाला जाता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r³ के। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। फिर ये जो थर्ड वाला टर्म लिखा हुआ है इंटीग्रेशन रो 3 cos² थीटा -1 r² dv, तो ये जो थर्ड वाला टर्म है इसको लिखा जाता है P2।
P2 को हम नाम देते हैं क्वाड्रिपोल। P2 को हम क्या नाम देते हैं? क्वाड्रिपोल या क्वाड्रिपोल मोमेंट। ये डायपोल मोमेंट, ये क्वाड्रिपोल मोमेंट। क्वाड्रिपोल जो है वो इक्वल होता है चार्ज इनटू एरिया के। क्वाड्रिपोल इक्वल होता है चार्ज इनटू एरिया। और क्वाड्रिपोल की वजह से कहीं पर हमें पोटेंशियल अगर लिखना है तो पोटेंशियल जो डिस्टेंस है उसके क्यूब के रेसिप्रोकल होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिस्टेंस है उसके पावर 4 के रेसिप्रोकल होता है। क्लियर है यहां तक? अब देखो इस फॉर्मूला में जहां जहां रो डी भी लिखा है इसको मैं लिख दूंगा पी नॉट, ये वाले टर्म को लिख दूंगा मैं P1, और ये वाला जो टर्म है इसको मैं लिख दूंगा P2। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये फॉर्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा। ये फॉर्मूला जो है ये बन जाएगा फाई, ये बन जाएगा पी नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन और आर। फिर ये बन जाएगा P1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर स्क्वायर, और ये बन जाएगा P2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन और आर क्यूब एंड सो। अगर ये कहा जाए कि पी नॉट जीरो है, इफ पी नॉट जीरो, पी नॉट जीरो मतलब मोनोपोल जीरो है। हाँ ये याद रखना पड़ेगा, यदि पी नॉट की वैल्यू जीरो है, पी नॉट की वैल्यू जीरो है तो डोमिनेट करेगा P1, देन P1 डोमिनेट, देन P1 डोमिनेट एंड पोटेंशियल इज ड्यू टू डाइपोल। पोटेंशियल जो है वो किसकी वजह से आएगा? डाइपोल की वजह से आएगा। यदि यदि P1 और P नॉट दोनों जीरो है, इफ P नॉट जीरो एंड P1 जीरो, दोनों की वैल्यू जीरो है, देन पोटेंशियल इज ड्यू टू क्वाड्रिपोल। क्वाड्रिपोल, तो पोटेंशियल किसकी वजह से आएगा? क्वाड्रिपोल की वजह से। क्लियर है यहां तक? अब देखो क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको दिया मैंने, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन दिया आपको, ये चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है ऐसे, ये डायरेक्शन है z डायरेक्शन और ये डायरेक्शन है y डायरेक्शन, ये है y डायरेक्शन। ठीक, यहाँ पर चार्ज की जो वैल्यू है वो माइनस क्यू है, और यहाँ पर जो चार्ज की वैल्यू है वो प्लस क्यू है, प्लस क्यू। ये जो डिस्टेंस है ये भी माइनस क्यू है, सॉरी ये भी माइनस क्यू है, और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है +2q। यहाँ पर ओरिजिन से एक डिस्टेंस पर चार्ज रखा हुआ है, डिस्टेंस है a, ये डिस्टेंस भी है a, और ये डिस्टेंस भी है a। तीन डिस्टेंस दी हुई है, हमें बोला कि इसका मोनोपोल निकालो और डायपोल निकालो। तो फाइंड आउट मोनोपोल एंड डायपोल। क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड आउट मोनोपोल एंड डायपोल। मोनोपोल और डायपोल निकालना है। सबसे पहले मोनोपोल, मोनोपोल तो मोनोपोल क्या होगा? मोनोपोल होगा समेशन ऑफ टोटल चार्ज, सम ऑफ टोटल चार्ज, सम ऑफ टोटल चार्ज। सम ऑफ टोटल चार्ज मतलब जितने भी चार्ज है उनका एल्जेब्रिक समेशन करना है। तो ये चार्ज कितना है? +2q। यहाँ पर चार्ज कितना है? -q, और यहाँ पर चार्ज है कितना? -q, तो ये कितना हो जाएगा? 0। तो मोनोपोल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। क्लियर है यहाँ तक?
अब नोट एक चीज मैं लगा रहा हूं, यदि किसी सिस्टम का मोनोपोल जीरो हो जाए, तो जो सिस्टम है वो चॉइस ऑफ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट हो जाता है। इफ मोनोपोल इज जीरो, then system is independent dependent independent of choice of origin। इस बात का क्या मतलब है कि हम जहां चाहे वहां पर ओरिजिन हम चूज कर सकते हैं। फिर निकालना है हमें डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट निकालना है हमें डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जो है वो कैसे लिखना है? डाइपोल मोमेंट हमें लिखना है चार्ज विद साइन, एल्जेब्रिक समेशन करना है इसका भी, चार्ज विद साइन इनटू डिस्टेंस विद डायरेक्शन, डिस्टेंस विद डायरेक्शन। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ, जैसे ये y डायरेक्शन है, ये z है, तो ये प्लस y हो गया और ये माइनस y हो गया और ये पॉजिटिव z हो गया। क्या लिखना है? चार्ज विद साइन। तो ये वाला जो चार्ज है ये माइनस क्यू है, माइनस क्यू, और डायरेक्शन विद डिस्टेंस विद डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन है ए डायरेक्शन है, और कौन सी डायरेक्शन में? y। कौन सा y? पॉजिटिव y। तो क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा माइनस क्यू और ए वाई पॉजिटिव। फिर यहां पर जो दूसरा चार्ज है ये कौन सा है? माइनस क्यू का, और डायरेक्शन कौन सी है? वाई। कौन सा वाई? माइनस वाई। और डिस्टेंस कितनी है? ए। तो ये क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा प्लस माइनस क्यू, और ये लिखा जाएगा माइनस ए वाई। फिर थर्ड, कौन सा है? प्लस टू क्यू चार्ज, और डायरेक्शन कौन सी? जेड, प्लस का जेड। तो ये लिखा जाएगा टू क्यू, और ये लिखा जाएगा ए जेड। क्या लिखा जाएगा? ए जेड। तो अब इसको सॉल्व करो। ये क्या बनेगा? ये बनेगा माइनस क्यू ए वाई, ये बनेगा प्लस क्यू ए वाई, और ये बनेगा प्लस टू क्यू ए जेड। तो ये खत्म हो गया। तो डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा यहाँ पर? टू क्यू ए जेड। तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आ गई? टू क्यू ए जेड। क्लियर? एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अब कुछ ऐसा, ये चार्ज है प्लस क्यू, ये चार्ज है माइनस क्यू, ये चार्ज है प्लस क्यू, और ये चार्ज है माइनस क्यू, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है ए। डायरेक्शन हमें दे रखी है वाई और जेड। हमें निकालना है मोनोपोल और डाइपोल। फाइंड आउट द मोनोपोल एंड डाइपोल ऑफ द सिस्टम। मोनोपोल एंड डाइपोल ऑफ द सिस्टम। देखो कैसे करोगे। सबसे पहले तो मोनोपोल निकाल लो। तो मोनोपोल जब निकालोगे तो जितने भी चार्ज है उनका एल्जेब्रिक समेशन करना है। तो चार्ज कौन कौन से हैं? एक है माइनस क्यू, एक प्लस क्यू, एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू, यानी कि टोटल चार्ज कितना आ गया? जीरो। माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, यानी कि टोटल चार्ज की वैल्यू जीरो। तो टोटल चार्ज जीरो हो गया, तो सिस्टम चॉइस ऑफ
ओरिजिन से डिपेंडेंट है, मतलब आप किसी भी पॉइंट के ऊपर ओरिजिन को रख सकते हो या किसी भी चार्ज को ओरिजिन के ऊपर रख सकते हो। मैंने कुछ ऐसा बना लिया, मैंने कुछ इस तरह से बना लिया। तो ये y डायरेक्शन है और ये z डायरेक्शन है। ये ओरिजिन हो गया, ये हो गया प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू और ये हो गया माइनस क्यू। ये डिस्टेंस इनकी a दी हुई है। अब हमें क्या निकालना है? डाइपोल निकालना है, डाइपोल। तो डाइपोल जो है वो किसके बराबर है? डाइपोल मोमेंट चार्ज विद साइन और उनके बीच की डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन। तो ये वाला जो चार्ज है ये कितना है? प्लस क्यू, और ये ओरिजिन पर रखा है तो ये मल्टीप्लाई हो गया जीरो से। फिर दूसरे नंबर का चार्ज है माइनस क्यू, तो चार्ज विद साइन और डिस्टेंस कौन सी है? पॉजिटिव वाई, तो ये लिखा जाएगा ए और वाई। प्लस थर्ड चार्ज ये ले लिया माइनस क्यू, तो ये हो गया माइनस क्यू और डिस्टेंस कितनी है? पॉजिटिव ए जेड, ए जेड। अब फोर्थ चार्ज देखा जाना है, फोर्थ चार्ज। तो फोर्थ चार्ज के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? ए कॉमा ए, ए कॉमा ए, यानी कि यहां तक आने के लिए पहले आपको y में चलना पड़ेगा ए, और फिर आपको z में जाना पड़ेगा ए। ऐसे आना पड़ेगा, ऐसे ऐसे u आना पड़ेगा, u। इसके लिए क्या लिखा जाएगा? प्लस क्यू, और डिस्टेंस जो लिखी जाएगी पहले आना पड़ेगा आपको y में, तो ए वाई, और फिर आपको आना पड़ेगा z में, तो ए जेड। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा, ये पहला जीरो, ये बन जाएगा माइनस क्यू ए वाई, ये बन जाएगा माइनस क्यू ए जेड, ये बन जाएगा प्लस क्यू ए वाई, और ये बन जाएगा प्लस क्यू ए जेड। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो डायपोल मोमेंट है वो भी कितना आ जाएगा? जीरो। तो इसका जो डायपोल मोमेंट है वो भी कितना आ जाएगा? जीरो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वो सॉल्व करके बताओ मेरे को, उसका आंसर बताओ। हमें चार्ज कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कुछ इस तरह का दिया है। ये हो गई y डायरेक्शन और ये डायरेक्शन हो गई z। यहाँ पर हो गया ओरिजिन, ये हो गया माइनस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू, और ये हो गया प्लस टू क्यू। ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है a, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी है a, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी है a, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी है a। सबसे पहले तो इसका मोनोपोल निकालो, मोनोपोल कितना आएगा? तो इसका अगर मोनोपोल निकालते हो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा प्लस टू क्यू माइनस क्यू और माइनस क्यू, तो आंसर आ जाएगा माइनस क्यू। ये मोनोपोल हो गया। फिर इसका आप निकालते हो डाइपोल, तो इसका जो डाइपोल है वो क्या होगा? चार्ज विद साइन लेना है। पहला चार्ज ये ले लो आप फर्स्ट, तो ये हो गया माइनस क्यू, और साइन जो हो गया वो कितना हो गया? ए और वाई डायरेक्शन। प्लस सेकंड चार्ज आप ये ले लो माइनस क्यू वाला, तो माइनस क्यू, और ये हो जाएगा माइनस ए और जेड, माइनस ए जेड। थर्ड जो चार्ज है वो ले लो आप माइनस क्यू, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस क्यू, और ये कितना हो जाएगा? माइनस ए और वाई, और फिर ये वाला चार्ज कितना आ गया? प्लस टू क्यू, और डायरेक्शन कितनी आ गई? ए और जेड। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये कितना बनेगा? माइनस क्यू ए वाई प्लस क्यू ए जेड प्लस क्यू ए वाई, और ये हो गया प्लस टू क्यू ए जेड।
तो ये क्यू ए वाई कैंसिल, ये 2QAZ और QAZ ऐड हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 3QAZ कैप। तो डाइपोल मोमेंट कितना आ गया, डाइपोल मोमेंट आ गया 3QAZ कैप। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है? तो ये तो बात हो गई किसकी, मोनोपोल, मल्टीपोल सी सॉरी, मल्टीपोल एक्सपेंशन बोलते हैं इसको। ये इस तरह के इसके क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा इसमें ये चीज पूछ ली जाती है कि मोनोपोल की ये वाली वैल्यू, ये डाइपोल की वैल्यू, ये क्वाड्रिपोल की वैल्यू। मोनोपोल की वजह से पोटेंशियल और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, मोनोपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, क्वाड्रिपोल की वजह से पोटेंशियल डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, क्वाड्रिपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, वर्क डन टू मूव अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हमें किसी चार्ज को मूव कराना है तो वर्क डन कितना होगा। हमने क्या किया, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, ये जो व्हाइट कलर की आपको लाइंस दिख रही हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज रखा है जो आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है, वो पॉजिटिव चार्ज रखा है ना, ये जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है आपको ये वाला, ये एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। हमें वन से इस पॉजिटिव चार्ज को वन से लेकर कहां तक लेके जाना है, टू तक, वन से टू तक। तो इस पॉजिटिव चार्ज को वन से टू तक ले जाने के लिए जो किया गया काम होगा, वो किया गया काम की जो वैल्यू होगी, एक्सटर्नल वर्क कहेंगे उसको, और उस एक्सटर्नल वर्क की जो वैल्यू होगी डब्ल्यू एक्सटर्नल, वो किसके बराबर होगा, माइनस क्यू, वन से टू, और ये हो जाएगा ई डॉट डीएल। क्या हो जाएगा, ई डॉट डीएल। तो एक्सटर्नल वर्क की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस क्यू, वन से टू, ई डॉट डीएल। क्लियर है? डीएल का मतलब हो जाएगा जिस लाइन के अलोंग लेके आ रहे हैं उसका लाइन इंटीग्रेशन कर। क्वेश्चन कैसा बनेगा इसके ऊपर, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, बाय एन एक्सटर्नल एजेंट in slowly shifting, in slowly shifting a charge q, slowly shifting a charge q is equals to 1 microcoulomb in the electric field, in the electric field E equals to 10 power 10 cube iota volt per meter from the point, from the point P 1 comma 2 to Q 3 comma 4। ऑप्शन हमें दिए हैं, ऑप्शन ए है 2 × 10⁻³ जूल, ऑप्शन बी है -2 × 10⁻³ जूल, ऑप्शन सी है 4 × 10⁻³ जूल, और ऑप्शन डी है -4 × 10⁻³ जूल। देखो भाई,
हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है वर्क डन का? फॉर्मूला है W एक्सटर्नल इक्वल्स टू माइनस क्यू 1 से 2 और E डॉट डी एल। ठीक है, अब 2 पॉइंट दे रखे हैं यानी कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो डीएल जो है उसको आप कैसे लिखोगे? ये लिखा जाएगा माइनस क्यू 1 से 2, फिर ये बना ई आई कैप, ये आपको गिवन है ई आई कैप। आई कैप में जो 10 पावर 3 का क्यूब है तो ई की वैल्यू कितनी है 10 पावर 3 आई कैप। और जो डीएल है डीएल डीएल को कैसे लिखोगे? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो इसको आप लिखोगे डी एक्स आई कैप और डी वाई जे कैप, और इनका आपको कराना है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जब कराओगे तो एक बनेगा माइनस क्यू, एक बनेगा x1 से और x2, x1 से x2। अब i का i से होगा तो वो देगा 1, i का j से होगा तो वो क्या देगा 0, यानी कि वर्क डन केवल x डायरेक्शन का आएगा, तो e, और ये क्या लिखा जाएगा dx। अब e की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 10 की पावर 3, ये तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो ये लिखा जाएगा माइनस क्यूब और 1 से 2, 1 कितना है 1 और 2 कितना है 3, तो 1 से 3 ये कितना हो जाएगा 10 पावर 3 और dx, 10 पावर 3 और dx। और जो चार्ज की वैल्यू है वो आपको कितनी दे रखी है 1 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम मतलब 10 पावर माइनस 6, तो ये हो जाएगा माइनस 10 पावर माइनस 6, 10 पावर 3 बाहर आ गया, और dx यानी कि x2 माइनस x1 तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -2 इंटू 10 पावर -3 जूल। कितना आ गया? -2 इंटू 10 पावर -3 आएगा ना, ये -3 लगाओ यहाँ पर, -3 -3, ये भी -3 है और ये भी -3। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक पे आइए। नेक्स्ट टॉपिक में हमें निकालना है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। यदि हम किसी पॉइंट को इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं, हालांकि जो पोटेंशियल है वो कैसे डिफाइन होता है? पोटेंशियल डिफाइन होता है W अपॉन क्यू। किसी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने में किया गया काम किसके बराबर होता है? पोटेंशियल के बराबर होता है। वही चीज यहाँ पर ये लिखी हुई है कि यदि किसी पॉइंट को हम इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं किसी पॉइंट P तक, तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल डिफाइन किया जाएगा V इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू P E dl। कुल मिलाकर किया क्या है, यहाँ पर जो एक्सटर्नल चार्ज का फॉर्मूला था ये वाला फॉर्मूला, इसमें W एक्सटर्नल में Q से डिवाइड कर दिया, Q से डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? पोटेंशियल बन जाएगा। Q से डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? पोटेंशियल। पोटेंशियल बन गया तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? ये फॉर्मूला हो जाएगा V इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से P E डॉट dl। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला हम जानते हैं, हालांकि वो फॉर्मूला निकाला कैसे जाता है? वो फॉर्मूला ऐसे निकाला जाता है इसी फॉर्मूला से, E डॉट dl। E की पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, और जो डिस्टेंस है dl, dl को लिखा जाता है dr, उसका आप डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है v इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, जिसको आप ऐसे भी लिखते हो v इक्वल्स टू k q अपॉन। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला। यदि कंटिन्यूअस चार्ज दे रखे हैं हमें, जिस तरह से हमने कंटिन्यूअस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था उसी तरह से कंटिन्यूअस चार्ज की वजह से पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। तो अगर वॉल्यूम चार्ज है तो dq की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी रो dv। अगर सरफेस चार्ज है तो dq की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा dA, और अगर लाइन चार्ज है तो dq की वैल्यू हो जाएगी लैम्बडा dl। अगर लाइन चार्ज है तो dq की वैल्यू हो जाएगी लैम्बडा dl। ठीक, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन, इन अ रीजन इज गिवन बाय
in a region given by E equals to A over x cube. I cap, write and find out the value of potential. 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 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है a ओवर एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी है a ओवर 2x स्क्वायर, ऑप्शन सी है a ओवर एक्स क्यूब और ऑप्शन डी है a ओवर 2x क्यूब। कैसे करना है? हमारे पास जो फॉर्मूला है v इक्वल्स टू माइनस, कहां से लेके आ रहा हो, कुछ भी नहीं दिया हो तो इनफाइनाइट मान लो, इनफाइनाइट से ई एक्स पॉइंट तक ला रहे हैं, ई डॉट डी एक्स। ई की वैल्यू कितनी गिवन है, a अपॉन एक्स क्यूब, आई कैप है, और dx भी आई कैप हो गया, तो ये बन जाएगा माइनस इनफाइनाइट से a और x, ये हो जाएगा a ओवर एक्स क्यूब और dx। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो पोटेंशियल की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी a ओवर 2x स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग, यहां पर हमने क्या लिया था कि इनफाइनाइट से और किसी पॉइंट तक लाए थे, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लेके आए थे। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा, किन्हीं दो फिक्स पॉइंट के बीच में हमें निकालना है। तो दो फिक्स पॉइंट का मतलब मैंने यहाँ पर दो फिक्स पॉइंट कर दिया, एक पॉइंट कर दिया 1 और एक पॉइंट कर दिया 2। तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला तो वही रहना है, वहां पर नीचे इनफाइनाइट था, यहाँ पर 1 हो गया, तो ये बन जाएगा v2 माइनस v1। v2 माइनस v1 इज नोन एज डेल्टा v। डेल्टा v मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, माइनस 1 से 2 ई डॉट डी एल, और ये किसके बराबर होगा, W एक्सटर्नल अपॉन Q के इक्वल होगा। यदि जो एक्सटर्नल वर्क है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, एक्सटर्नल वर्क की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो V2 हाई पोटेंशियल होगा और V1 लो पोटेंशियल होगा। V2 इज हाई पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, V1 इज लोअर पोटेंशियल। यदि जो एक्सटर्नल वर्क है वो 0 है, तो V2 और V1 यानी कि दोनों पोटेंशियल 1 और 2 वाले इक्वल होंगे। यदि जो W एक्सटर्नल है वो लेस देन 0 है, तो उस केस में जो 2 पर पोटेंशियल होगा वो लोअर पोटेंशियल होगा और 1 पर जो पोटेंशियल होगा वो हायर पोटेंशियल होगा। 1 पर जो पोटेंशियल होगा वो हायर पोटेंशियल होगा। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो किस तरह से निकालेंगे? दो पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखी है लाइन, और ये लाइन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल बना रही है थीटा। तो इस लाइन के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा ए बी कॉस थीटा जो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और एक कंपोनेंट होगा ए बी साइन थीटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है वी बी माइनस वी ए, वो किसके बराबर होगा, माइनस ई डॉट ए बी। तो डॉट प्रोडक्ट जब हटेगा तो क्या बनेगा, ए बी कॉस थीटा, और इसका हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं सर। तो ए बी कॉस थीटा जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बराबर होगा, और वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स। तो जो वी बी माइनस वी ए है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ई डेल्टा एक्स, माइनस का ई डेल्टा एक्स। फिर स्पेशल केस इसके दो, यदि ये जो लाइन है, जो ए बी लाइन है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखी है, अलोंग रखी है यानी कि पैरेलल रखी है। ये जो लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखी है मींस पैरेलल रखी है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सीधा सीधा लिखा जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस है वो सीधा सीधा लिखा जाएगा वी ए माइनस वी बी ई डी एक्स, या वी बी माइनस वी ए माइनस ई डी एक्स। केस 2, यदि ये जो लाइन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, तो उस केस में डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, cos 90 डिग्री हो जाएगा, cos 90 0 देगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो जाएगा 0, अगर जो लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है।
और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। जब इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल किसी सरफेस के ऊपर बराबर हो, जब किसी सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो सेम हो हर एक पॉइंट के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो when the value of potential is same at each point of surface, then then it is called equipotential surface. Then it is called equipotential surface. तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम देते हैं। ठीक है, चलिए भाई अब कुछ क्वेश्चन किए जाए। क्वेश्चन करते हैं कुछ। तो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें दी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है 2I। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है हमें वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। वी नीड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, और ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, और ए के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 0,0,0, और जो बी के कोऑर्डिनेट है वो हमें दिए हुए हैं 1,1,1। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। करना कैसे है? v इक्वल्स टू माइनस ई डी आर, लगाना तो वही है। वी ए बी, वी ए बी, देखो जो पहले लिखा हुआ है वो हायर लिमिट पे आएगा, जो बाद में लिखा हुआ है वो लोअर लिमिट पे आएगा। तो ये आएगा 1,1,1, और ये आ जाएगा 0,0,0। तो यहाँ पर क्या हो गया? E और डॉट डी आर, ऐसे लिख लिया आपने, E डॉट डी आर। E डॉट डी आर को आपको सॉल्व करना है। तो ये जो E लिखा हुआ है ये लिखा है वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। तो इसकी वैल्यू लिख दो 1,1,1 और 0,0,0। तो ये है वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, और डी आर की जो वैल्यू है वो होगी डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये वाली वैल्यू होगी। इसको सॉल्व करना है आई का आई से, ये बनेगा वाई डी एक्स 1,1,1, और ये हो गया 0,0,0। वाई का आई से कितना बनेगा? वाई डी एक्स। एक्स का जे का जे से ये बनेगा एक्स डी वाई, और जे वाला तो है नहीं तो वो जीरो हो जाएगा। यहां बन गया वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई को आप लिख सकते हो डी एक्स वाई, है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो सिंप्लीफाई करके 1,1,1, और ये हो गया 0,0,0। ये वैसे हो गया पीडीवी प्लस वीडीपी, तो इसको लिखा जा सकता है डी एक्स वाई। इसको क्या लिखा जा सकता है? डी एक्स वाई। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा एक्स वाई, सिर्फ क्या बनेगा? एक्स वाई, और उसका आपको कर देना इंटीग्रेशन एक्स वाई। ये 1,1,1, ये हो जाएगा 0,0,0। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट। आंसर कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन में हमें बोला है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 100 वोल्ट पर मीटर in space is directed along the line y is equals to 3 plus x. Find the potential difference between points a 3, 1 and b 1, 3. ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे? ये y इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स दे रखा है, गिवन है। लाइन जो है, लाइन कितनी है? y इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स। इसको कंपेयर करो पहले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से। तो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ दिया हुआ है 3 प्लस एक्स, इसका मतलब m जो स्लोप कहलाता है, उस स्लोप की वैल्यू हो गई 1। तो स्लोप हो गई जो लाइन की, स्लोप ऑफ लाइन tan थीटा इक्वल्स टू m, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1। दैट मीन्स कि जो थीटा एंगल है उसकी वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री है। थीटा जो एंगल है उसकी वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। हमें बोला है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 100 वोल्ट पर मीटर इन स्पेस इज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन y इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अगर इस लाइन के अक्रॉस एक्सप्रेस करना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? उसके कंपोनेंट हो जाएंगे। कंपोनेंट का मतलब एक बन जाएगा 100 cos थीटा आई कैप और एक बन जाएगा 100 sin थीटा जे कैप। 100 cos थीटा आई कैप और 100 sin थीटा जे कैप। अब हमें थीटा की वैल्यू मिल रही 45 डिग्री, तो ये 100 कॉमन ले लिया आपने और ये बन जाएगा आई कैप अपॉन रूट टू प्लस जे कैप अपॉन रूट टू, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 100 अपॉन रूट टू आई कैप प्लस जे कैप। तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब हमें चाहिए डेल्टा आर या डी आर। तो डी आर किसके बराबर होगा? यहाँ पर हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, तो y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस x1। तो एक बन जाएगा x2 माइनस x1 ए कैप आई कैप और y2 माइनस वाई वन जे कैप। तो ये कितना बन जाएगा? y2 कितना है? a से b लेके जा रहे हो, x2 तो 1 माइनस 3, तो ये बन जाएगा माइनस 2 आई कैप और एक बन जाएगा प्लस 2 जे कैप। तो ये बन जाएगा माइनस 2 आई कैप और प्लस 2 जे कैप। अब आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो डेल्टा वी की जो वैल्यू है, माइनस कहां से कहां लेके जा रहे हो? ए से बी और ई डॉट डी आर। ए से बी, तो ए से बी का तो सीधा सीधा सॉल्व कर ही दिया आपने। तो यहाँ पर माइनस ई की वैल्यू कितनी है? 100 बाय रूट टू, 100 बाय रूट टू आई कैप प्लस जे कैप और डॉट प्रोडक्ट कराना है किसके साथ? माइनस 2 आई कैप और प्लस 2 जे कैप। तो माइनस ओवरऑल बाहर है ही। पहला कितना बनेगा? 100 अपॉन रूट टू और ये मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 से। सेकंड कितना बनेगा? 100 अपॉन रूट टू और ये मल्टीप्लाई होगा किससे? प्लस 2 से। तो ये तो जीरो हो गया, कट गया। तो आंसर कितना आ जाएगा? जीरो। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो इस तरह से ये पोटेंशियल डिफरेंस के क्वेश्चन करना है। अब इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस वाले में नेक्स्ट जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे कि जो स्पेशल केसेस होते हैं, जो स्पेशल फिगर्स होते हैं, उनकी वजह से पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि जो एक कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स होते हैं उसमें पोटेंशियल किस तरह से निकाला जाता है जब ग्राउंडिंग कर दी जाती है, ग्राउंडिंग नहीं की जाती है। उसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये करेंगे, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो मैटर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड मैटर्स इन मैटर्स, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज कितनी तारीख है? 7, 8 और 9 तारीख तक हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। फिर हमारा मैग्नेटोस्टैटिक्स चालू हो जाएगा जो 3-4 दिन चलेगा अगले, और करीबन जाके 14-15 तक ये फिनिश हो जाएगा ईएमटी। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम दोपहर वाली क्लास में जिसमें मैथमेटिकल फिजिक्स का सेकंड लेक्चर आज हम डिस्कस करेंगे।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।